क्या आप जानते हैं, प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा इंतजार नहीं होती, वो तपस्या होती है। जब माता सती ने अपने पिता के अपमान से आहत होकर अग्नि को आलिंगन किया, उसी क्षण महादेव का संसार समाप्त हो गया। उन्होंने राख ओढ़ ली, जटाएं बढ़ा ली और एक प्रतिज्ञा ली, अब विवाह नहीं, अब केवल वैराग्य। लेकिन उधर आदिशक्ति ने भी एक संकल्प ले लिया था, हर जन्म में, हर रूप में मैं शिव को ही पति बनाऊंगी। यहीं से शुरू होती है प्रेम की नहीं, आत्मशुद्धि की यात्रा। माता ने जन्म लिया, हर जन्म में उन्होंने कठोर तप किया, कभी राजकुमारी बनकर, कभी साध्वी बनकर, कभी वन में, कभी पर्वतों में। लेकिन हर बार कोई ना कोई सूक्ष्म अशुद्धि रह जाती थी। कहीं ये भाव कि मैं सुंदर हूं, मुझे स्वीकार किया जाना चाहिए। कहीं ये अहंग कि मैंने इतना तप किया है, अब फल मिलना चाहिए। कहीं ये मोह कि मैं आदिशक्ति हूं। और महादेव, जो स्वयं पूर्ण वैराग्य हैं, वे अधूरा समर्पण स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस तरह 107 बार माता असफल हुई, न इसलिए कि प्रेम कम था, बल्कि इसलिए कि समर्पण अभी पूर्ण नहीं था। फिर आया 108वां जन्म। इस जन्म में पार्वती ने सिर्फ राज सुखी नहीं छोड़े, उन्होंने अपनी पहचान तक छोड़ दी। न भोजन, न आभूषण, न नाम, न गर्व। उन्होंने तपस्या इसलिए नहीं की कि शिव मिल जाए, उन्होंने तपस्या इसलिए की क्योंकि तपस्या ही शिव बन चुकी थी। जब शिव परीक्षा लेने आए और स्वयं की निंदा करने लगे, तो माता पार्वती ने कहा, जिसका अपमान सहा जाए वो प्रेम नहीं होता। उन्होंने सुनना तक अस्वीकार कर दिया। यही वो क्षण था जब महादेव का हजारों वर्षों का वैराग्य पिघल गया। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, क्योंकि ये कोई साधारण नारी नहीं थी, ये वो शक्ति थी जिसने 107 जन्मों की अशुद्धियों को जलाकर 108वीं बार स्वयं को कुंदन बना लिया था। महादेव ने उन्हें अर्धांगिनी नहीं, अपना ही आधा अस्तित्व स्वीकार किया। यही कारण है कि सच्चा प्रेम मांगता नहीं, वो प्रतीक्षा नहीं करता, वो स्वयं को गलाकर योग्य बनाता है। उस महाशक्ति के सम्मान में कमेंट्स में अवश्य लिखें, जय मां आदिशक्ति।